ये देखो दोस्तों, है ना एकदम क्रिस्पी। चाय के साथ अगर ऐसे पफ मिल जाए तो चाय का मजा भी दुगना हो जाता है। अच्छा, शॉकिंग बात बताऊं, ये बनाने के लिए ना ही मैंने आटे, मैदे, बेसन कोई चीज यूज नहीं करी है, पर है आपके घर का ही सामान, बहुत इजीली बन जाता है दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आपने रेडी करके रखनी है वो है कि एक पैन लेना है, उसे गैस पे चढ़ाना है और इसमें आप 2 चम्मच तक तेल डालना। बहुत ज्यादा मत डालना, क्योंकि वैसे भी हम लेयरिंग करने के लिए घी का यूज करेंगे। फ्लेवर एक्सट्रैक्शन के लिए ये प्रोसेस किया जा रहा है दोस्तों। तो गरम गरम तेल में आप यहाँ पर थोड़ा सा हींग डालना, 1 चम्मच जीरा, अजवाइन तो जरूर डालना है। थोड़ा चटपटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं। तिल के साथ साथ आप यहाँ पर थोड़ी कसूरी मेथी जरूर डालना। मुझे मेथी वाली जो निमकी होती है ना, बहुत अच्छी लगती है। और ध्यान रहे, कसूरी मेथी बहुत जल्दी जलती है, तो सबसे लास्ट में डालना कसूरी मेथी। और कसूरी मेथी डालते ही आप यहाँ पर पानी डाल देना। 1 कप पानी का मैंने यहाँ पर यूज किया है दोस्तों। कप की मेजरमेंट ध्यान रखना, जिस कप से आप पानी डालोगे उससे ही आपको यहाँ पर आगे जाके बाकी इंग्रेडिएंट्स लेने हैं। इसको आप एग्जैक्ट 1 मिनट तक पकाना हाई फ्लेम पर, ताकि सारा फ्लेवर एक्सट्रैक्ट हो जाए पानी में और एकदम सेट हो जाए सारी चीजें। अब इसका आटा लगाने के लिए मैंने दोस्तों यहाँ पर लिया है सूजी। 1.5 कप सूजी है ये। आप यहाँ पर कोई भी सूजी ले सकते हो, मोटी भी चलेगी, फाइन भी चलेगी। मैंने तो नॉर्मल वाली सूजी ली है। हाँ, पर इसे मिक्सी में काफी देर तक पीसा है, लगभग 1-1.5 मिनट के आसपास। सूजी गरम व्हीट से बनी होती है, बेसिकली हार्ड वाला जो गेहूं होता है उससे बनी होती है, इसलिए सूजी का टेक्सचर काफी अलग आता है दोस्तों आटे और मैदे से। है तीनों चीजें गेहूं ही। अच्छा, अब आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर सूजी को काफी फाइन पीस लिया है, मतलब बिल्कुल एक आटे की तरह ही हो चुकी है ये। देखो, लग रहा है ना एकदम डिफरेंस, पहले कैसी मोटे मोटे दाने थे, अब एकदम फाइन पीसी हुई। अच्छा, इसमें 1 चम्मच इसी टाइम पर नमक डालना, ताकि सूजी में पूरा फैल जाए। और फिर वही वो जो गरम गरम पानी था डायरेक्टली इस सूजी के ऊपर डाल देना। सारी चीजें निकाल लेना दोस्तों, कोई भी चिली फ्लेक्स कुछ मत छोड़ना पैन में, सब कुछ निकालना। और पानी डालकर यहाँ पर छोड़ देना इसको 1-2 मिनट के लिए। इतना गरम गरम वैसे भी आप छुओगे ना तो हाथ तो पक्का जल ही जाएगा। अब इसको मिलाने के लिए कोई भी वुडन स्पून या चम्मच या स्पैचुला जो आपके पास हो, आप उससे इसको धीरे धीरे करके मिलाना। सूजी आराम से फूलने लगेगी। और फिर जैसे ही आप अपने हाथ से टच कर सकते हो, थोड़ा गर्म ही हो, कोसा गर्म चलेगा, और इसको धीरे धीरे करके मिलाना। अपने आप ही दोस्तों ये जुड़ने लग जाएगा, बिल्कुल जैसे आटा होता है बिल्कुल वैसा हो जाएगा। इसे दोस्तों आप गोलगप्पे बना नहीं सकते, अगर आप वो सोच रहे हो कि सूजी के गोलगप्पे क्या ऐसे ही बनते हैं। नहीं, उसका मेथड थोड़ा डिफरेंट होता है। हाँ, लेकिन आप देखना विद इन फ्यू सेकेंड्स ही इसका बढ़िया सा आटा लग जाएगा। अच्छा, पहले आपको फील हो रहा होगा काफी चिपचिपा है, लेकिन आप मिलाते रहना, घबराना मत। सूजी इतना पानी पीती है, इतना पानी पीती है, ना जाने कितना पानी पीती है, कि इसका आटा पूरा सेट हो जाएगा। और आप देखो, मेरे हाथ में एक बूंद भी गीला आटा नहीं है, क्लीन है ना एकदम आटा। और तो और, अगर आपकी परात में कुछ लगा भी हो तो बहुत इजीली निकल जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले इसे आप 6 पेड़ों में डिवाइड करना। मेरा टोटल जो आटे का वेट है वो है 454 ग्राम्स, और जो मैंने एक पेड़े का डिवीजन किया है वो लगभग 75 to 76 ग्राम्स के आसपास किया है। मतलब काफी इवन रखा है मैंने। अगर आप ऐसे करते हो तो आपको आगे जाके इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों। फिलहाल इसे ढक कर रखना, नहीं तो पड़े पड़े सूख जाएगा। अभी तो बताया था सूजी बहुत पानी पीती है। इसको 5 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। जब तक ये रेस्ट करेगा तब तक हम क्या करते हैं, 3 टेबलस्पून घी आपने लेना है और उसमें आपने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालना है। कॉर्नफ्लावर भी चलेगा, आटा भी चलेगा, मैदा भी चलेगा। लॉजिक सिर्फ ये है कि घी जो है यहाँ पर थिकनेस में चाहिए। अगर थिकनेस में होगा तो ही बढ़िया बनेगा। जब भी दोस्तों बाजार में पफ बनाया जाता है तो उसमें हाइड्रोजनेटेड फैट यानी कि डालडा या वनस्पति, इसका यूज किया जाता है। क्या होता है कि ये रूम टेम्परेचर पर सैचुरेटेड रहता है, और जब वो ये पफ पेस्ट्री के लेयर्स में लगता है तो ये अपनी जगह पकड़ के रखता है। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि देसी घी से आप ये कैसे कर सकते हो। आप इसको डायरेक्टली एक बड़ी सी जगह पर ही बेलना, चाहे तो सरफेस से बेलना या मेरी तरह आप चॉपिंग बोर्ड पे कर सकते हो। सूखा आटा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से आप इसको बेल पाओगे। बस इसको पतला बेलना, जितना पतला आप कर सकते हो। ऐसे ही देखो, मैंने 3 रोटियां बना ली। अब इसकी लेयरिंग कैसे करनी है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। देखो, जो लास्ट वाली रोटी होगी ना, उसको आप सबसे बड़ा बेलना, जितना बड़ा आप कर सकते हो।
इसको एक बार उठाकर फिर सरफेस पे रख देना, ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आप इसको इजीली आगे जाके कंट्रोल कर पाओगे। अब इसके ऊपर वही घी लगाना आप और उंगली से पूरा इसको स्प्रेड कर दें। अच्छे से स्प्रेड करने के बाद आपको थोड़ा सा सूखा मैदा या आटा लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपकी जो लेयर्स हैं वो खुलेंगी ही नहीं। इसके ऊपर अब आप रोटी रख लेना और आप देखोगे कि रोटी तो छोटी है। हाँ? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, आप इसको हल्का सा साइडों में प्रेस करते जाना। ये देखो बिल्कुल ऐसे इवन आउट करके कोने कोने तक पहुंचा देना और फिर एक बार बेलन हल्के हाथ से जरूर चलाना, सिर्फ एक बार। क्या होगा कि अंदर कुछ हवा होगी या कहीं पर भी ये स्टिक नहीं हुआ होगा, पूरा सेट हो जाएगा। बस ऐसे ही घी लगाकर सूखा मैदा लगाकर तीसरी रोटी को रखना, उसको भी एकदम इवन आउट स्प्रेड करना और बेलन चला देना और देखना दोस्तों आपकी लेयर्स एकदम परफेक्ट होगी। अब 3 रोटी तो हमने लगा दी, लास्ट में क्या करना है? लास्ट में आपने फिर से घी लगाना है, थोड़ा सा ही लगाना, ज्यादा बिल्कुल नहीं लगाना है। इसमें उंगली से स्प्रेड आउट करना है, लेकिन इस बार सूखा मैदा लगाकर इसे फोल्ड करना है, पहले टॉप और फिर बॉटम। प्रेस कर देना, इवन आउट कर देना दोस्तों, ताकि ये चिपके सही से। और अब फिर से आपने घी लगाना है, बहुत थोड़ा सा, ज्यादा मत लगाना, जितना एक्स्ट्रा होगा उसे निकाल के रख देना। लेकिन इस बार आपने सूखा आटा बिल्कुल नहीं लगाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों, ताकि आपका जो पफ है वो फ्राई होते वक्त फटे बिल्कुल भी ना। इसे सील कर देना एनवेलप की तरह और बस ये पूरा सेट है। क्या इसे आप डायरेक्टली बेल सकते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले दोस्तों इसे रेस्ट करना होता है, हो सके तो फ्रिज के अंदर रेस्ट करना 10 मिनट के लिए। फ्रिज के अंदर रखने से दोस्तों क्या होगा कि आपका घी जो है वो थोड़ा सा जम जाएगा, वो अपनी जगह पकड़ कर रखेगा। इनफैक्ट जब आप बेलोगे ना तो वो फैलेगा भी नहीं और उसके पफ भी एकदम परफेक्ट बनेंगे दोस्तों। अब 10 मिनट बाद मैंने क्या किया कि इसको फ्रिज से निकाला। वैसे तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो यहाँ पर एजेस में कट लगा देते हैं, ताकि जो घी है वो ज्यादा फैले ना और इजिली बिल पाए, कोई कर्व्स ना आए। घर पे आप वो करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको बेल सकते हो। बस ध्यान रखना कि सेंटर में आटा थोड़ा कम होता है, तो वहां पर आपको बेलन सही से चलाने की बहुत जरूरत है। इवनली बिल्कुल एक पफ पेस्ट्री की तरह ये सेट हो जाएगा। मैंने इसको आराम से काट लिया है 4 सेंटीमीटर के क्यूब्स में। कोशिश करी है जितना इवन कर सकता हूँ उतना कर दूं। लेकिन मेन बात अब आती है कि इसे फ्राई कैसे करना है ताकि हमारे सारे पफ खुलें। ये अब ध्यान से देखना दोस्तों। लेकिन आप पहले यहाँ पर तो नजर मारो, एक एक लेयर कैसे दिख रही है ना, एकदम बढ़िया। अरे दोस्तों एकदम परफेक्ट बनेगा जब आप बनाओगे। अब तेल पर आते हैं। ये देखो आप, तेल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई बिल्कुल भी नहीं है, 120 के आसपास है, यानी कि अभी तेल ठंडा ही है। और पफ पेस्ट्री को फुलाने का मेन तरीका ही यही है कि आप इसको थोड़े ठंडे तेल में डाल के इसको बिल्कुल भी स्टर नहीं करना। अरे छूना भी मत इसको, टच मी नॉट है ये बिल्कुल। अगर आपने छुआ तो इसके पफ फट सकते हैं। लेट इट कुक दोस्तों, एकदम लो फ्लेम पर आराम से। ये धीरे धीरे करके फूलेंगे, अपने आप ही ऊपर आएंगे। जब ऊपर आएंगे फिर ही एक फोक से आप इनको पलटना बिल्कुल आराम से। ये देखो सारे लेयर्स खुल गई ना। मीडियम लो फ्लेम पर अब इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना, ज्यादा स्टर मत करना और फिर देखना सारी खारी एकदम परफेक्ट बनेगी। और स्पेशली ये सूजी की है तो एकदम क्रिस्पी और खस्ता बनती है। आप दोस्तों जब आप घर पे बनाओगे ना, आप खुद ही देखना, एकदम परफेक्ट रेसिपी है। और जब आप खिलाओगे ना किसी को भी तो यकीन नहीं होगा किसी को कि ये बाहर से मंगाई है या घर की है। बना कर देखना, मजा आ जाएगा।